औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान अली। व्यूज़ ऑन न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में अज़ीज़ दोस्तों हाज़िर हुआ हूँ। और आज जो मैं ख़बर लेकर आया हूँ इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है अज़ीज़ दोस्तों, जो हमारे मुल्क के अंदर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और मुख्तलिफ़ NGOज़ जैसे मी टू के नाम से और बेशुमार ऐसी NGOज़ जो हैं वो अपनी घिनौनी साजिशों के अंदर लगी रहती हैं, जिसमें इंसान को बेराह रवी और जो है इंसान के अंदर एक अल्लाह ताला की हदूद जो बनाई हुई हैं उनसे कैसे तोड़ कर निकलना है उसकी तरफ जो है राग़िब करती हैं, और राग़िब करने की एक गैर फितरी जो अमल है उसकी तरफ ले जाने की कोशिश करती हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, बजट बिल की आड़ में ये जो हुकूमत और अपोजिशन के लोग एक दूसरे को बजट की कापियाँ उड़ाकर ज़ख्मी कर रहे थे, माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे, लेकिन इस पूरे शोर शराबे के अंदर उन्होंने एक ऐसी घिनौनी हरकत की है जो अभी तक बहुत कम मीडिया पर बताई गई है, और इसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया बाकायदा इस घिनौने जुर्म में किसी हद तक शामिल है। तो अज़ीज़ दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक बिल को पास किया गया है जिसको फैमिली प्रोटेक्शन बिल कह लें या उसको आप कोई और नाम ले लें। ये जो सियासतदान जो एक दूसरे के ऊपर बजट की कापियां उछाल रहे थे, माँ बहन की गालियां दे रहे थे, तो इसमें तीन बड़ी पार्टियां, बिग थ्री, पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI ने मिलकर पाकिस्तान के ख़ानदानी निज़ाम के साथ जो वारदात डाली है अज़ीज़ दोस्तों, वो ख़बर लेकर मैं आपकी खिदमत में आया हूँ। तो अज़ीज़ दोस्तों, अब मदर पिदर आज़ादी का एक ख़ानदानी सिस्टम है जो बिल लाया गया है, उसकी मैं आपको कुछ शिक्कें जो हैं बता देता हूँ, और उसके अलावा मैं एक लिंक दूँगा। एक प्रोग्राम है जो ओरिया मकबूल ने किया है, और उसमें सेनेटर मुश्ताक अहमद जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, वो उसको आप ज़रूर देखिएगा कि ये एक इस वीडियो का विटनेस है, और इसमें इसके पीछे जो है ये इस वीडियो के मंदरजात मैं कोशिश करूँगा चला दूँ, लेकिन मैं पढ़ता हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, वालिदैन को बिल्कुल बांध दिया गया है। इसका जो पहला शिक है या उसका मफ़हूम जो पूरा मैं आपको बताता हूँ पूरे बिल का क्लासेस के साथ में आपको 100%, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है और बड़ी वीडियो जो है नहीं बन सकती। तो वालिदैन बच्चों की प्राइवेसी में अज़ीज़ दोस्तों आज के बाद मुदाखलत नहीं कर सकेंगे। अगर करेंगे तो वो जुर्म होगा। अगर आपके घर में किसी की बेटी खुदा न खास्ता अपना बॉयफ्रेंड लेकर आती है तो माँ बाप में से वो कोई भी उसमें मुदाखलत नहीं करेगा। अगर करेगा तो प्राइवेसी में मुदाखलत का समझा जाएगा। अगर बेटा गर्लफ्रेंड को लाता है तब भी, और बेटी बॉयफ्रेंड को लाती है तो तब भी। अब अज़ीज़ दोस्तों आगे देखते जाइए क्या क्या है। अब इसी में आप जो कह रहे हैं कि भी जिस तरह वालिदैन जो हैं वो औलाद की आज़ादी में हायल होना जो है उसको वो जुर्म करार दिया गया है, और इसके अलावा आप औलाद के बारे में नागवार बात नहीं करेंगे। शक करना भी जुर्म होगा कि आप उसका मोबाइल फ़ोन नहीं देख सकते, आप उसकी कोई चीज़ चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकते। अगर आपका बच्चा जो है नशा कर रहा है तो आप नशे से नहीं रोक सकते। अगर आपका की बेटी जो है और बच्चा जो है आपका लखते जिगर, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है, वो किसी भी बेराह रवी में अगर वो शामिल होता है उसमें आप उसके ऊपर किसी किस्म की रुकावट भी नहीं डाल सकते, और अगर उसके बहकते हुए कदम अगर आप पहचान जाते हैं तो उस पे शक भी नहीं कर सकते। आप बच्चों को आँख नहीं दिखा सकते, आप बच्चों को डांट नहीं सकते। अगर ये दोनों काम करेंगे तो हरासमेंट में आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है, अगर आपको बच्चे की किसी नाफरमानी की सूरत में जो है आप उसका ख़र्चा कम कर देते हैं, ख़र्चा बंद कर देते हैं, तो ये भी माशी तशद्दुद, इकोनॉमिकल हरासमेंट समझा जाएगा। तो अज़ीज़ दोस्तों ये देखिए। इसके अलावा अब इसमें अगर इनमें से कोई शख्स, इनमें से कोई एक काम
بھی کرے گا یا ایک والد کرے گا یا والد کے ساتھ والدہ بھی کرے گی تو ہوگا کیا؟ اس میں والد اگر اکیلا کرے گا تو اس کو اسی کے بنائے ہوئے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، یا اس کو ایک GPS رنگ ہوتی ہے، کڑا جسے کہتے ہیں، اس کے اندر وہ پہنا دیا جائے گا اور وہ اپنی اولاد سے ایک محفوظ فاصلہ رکھے گا، وہ اپنی اولاد کے نزدیک نہیں جا سکے گا، اور اس GPS کڑے کے اندر ٹریکنگ سسٹم کے تحت اس چیز کو چیک کیا جائے گا کہ کہیں یہ اپنی اولاد کے نزدیک تو نہیں گیا۔ پھر اس کے علاوہ اس کو شیلٹر ہوم میں بھی رکھا جا سکتا ہے، اگر دونوں کریں گے والد والدہ یا ان میں سے کوئی ایک، تو وہ شیلٹر ہوم بھی جا سکتا ہے، اس کو GPS کڑا بھی پہنایا جا سکتا ہے، اور اس سے زیادہ تھانہ یا جیل میں بھی بھیجا جا سکتا ہے، اور اس کی قید ہے 6 ماہ سے لے کر 3 سال تک۔ تو عزیز دوستو، اب خاوند جو ہے دوسری شادی کا اس کا اظہار کرنا یا خواہش کرنا وہ بھی ہراسمنٹ میں شامل ہوگا اور وہ قابل جرم سمجھا جائے گا۔ طلاق کی دھمکی دینا وہ بھی قابل جرم ہو جائے گا۔ بیوی سے یا بچوں سے اونچی آواز میں بات کرنا وہ بھی قابل جرم ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ بل پاس کیا گیا ہے، اس میں مسلم لیگ نون جو کہ علمبردار ہے، دین کی مذہب کے قریب سمجھی جاتی ہے، دونوں پارٹیوں کی بنسبت PTI اور پیپل پارٹی کی، وہ بھی پورے طریقے سے شامل ہے اس بل کو پاس کرانے میں۔ پیپلز پارٹی ہے ہی اور PTI بھی ہے۔ اب دیکھنے میں عزیز دوستو جو بات آتی ہے، جو بات میں آپ سے یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ہیرو بنتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ لوگ ہمارے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ملک اکنامیکلی ترقی کر رہا ہے، یہ پروجیکٹس لگ رہے ہیں، وہ پروجیکٹس لگ رہے ہیں۔ کیا آپ مغرب کی طرح دنیا میں ایک ترقی یافتہ ملک تو بن جائیں، کیا آپ مدر پدر آزاد معاشرے کو برداشت کریں گے؟ اب اس میں ہوا کیا ہے، یہاں پہ میں اپنے علماء سے بھی اس بات پہ ایک گلہ کروں گا کہ علماء کہتے ہیں کہ دینی جماعتوں میں جماعت اسلامی کو جو ہے وہ بلیم کرتے ہیں کہ یہ مدارس کے پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس بل کو پوائنٹ آؤٹ کرنے والے سینیٹر مشتاق صاحب تھے جن کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا۔ اب واردات کیسے ڈالی گئی؟ واردات ایسے ڈالی گئی کہ یہ جو بل ہے انگلش میں بنایا گیا، اس کا ترجمہ اردو میں نہیں کیا گیا۔ عام طور پہ جتنے بھی بل پاکستان کے آئین کا حصہ ہے کہ آپ پاکستان کی زبانوں میں اس کا ترجمہ کریں تاکہ تمام پارلیمنٹیرین اس کو سمجھیں اور اس کو سمجھنے کے بعد اس پر بحث کر سکیں اور غور و خوض کر سکیں، لیکن یہاں پر ایسا نہیں کیا گیا۔ عزیز دوستو، صرف انگلش میں چھاپا گیا یہ بل، پھر انگلش میں بنا کر بانٹا گیا۔ اب اس میں جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، سینیٹر مشتاق صاحب نے اس چوری کو پکڑ لیا۔ جب انہوں نے وہاں پر شور ڈالا، اس پر بات کی، اس پہ اعتراضات لگائے، تو تب جمعیت علماء اسلام کے جو علماء ہیں ان کو اس بات کی سمجھ آئی، پروفیسر ساجد میر صاحب کو سمجھ آئی، تو ان لوگوں نے پھر ان کا ساتھ دیا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک سازش کے تحت دینی جماعتوں کو پارلیمنٹیرین بننے سے یا پارلیمنٹ آنے سے روکا جاتا ہے، اور یہ وارداتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے ملکی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے دینی جماعتوں کا رستہ روکتی ہے۔ اب اسی قسم کی ایک حرکت جو ہے اقلیتی بل سندھ میں پاس کیا گیا۔ پیچھے ویڈیو آپ عزیز دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے MPA غالباً عبدالرشید نام ہے کہ ان کو کیسے پولیس روک رہی ہے اور وہ دیوار یا گیٹ پھلانگ کر اندر جاتے ہیں کہ اس بل پہ جا کر وہ بحث کر سکیں، اور انہوں نے پھر اس بل پر جا کر بحث کی اور اس بل کو پاس ہونے سے روکا۔ تو یہ ہے کہ جو اگر ان کی نظروں سے جو ہے دور ہوتے ہوئے کسی طریقے سے کسی راستے سے یا عوام کے ایک بے تحاشا ووٹ دینے سے منتخب ہونے والے اگر لوگ کسی طریقے سے اسمبلیوں میں آ جائیں تو ان کے ساتھ بھی یہ واردات کی جاتی ہے۔ تو میری ان لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے خاندانی سسٹم کو دیکھیں کہ کس طرح
तबाह किया जा रहा है कि जैसे हमारे वज़ीर आज़म साहब मदीना की रियासत डेफिनेटली नो या एब्सोल्युटली नो, इस तरह की बातें मीडिया पर आते हैं। तो ये अज़ीज़ दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल गेम है कि इंटरनेशनल लॉबीज़ ने, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट ने जब अंडर हैंड वारदातें डलवानी होती हैं तो वो ख़ुद उन्हें ये कहते हैं कि आप मीडिया पे आकर हीरो बनो, लेकिन अंदरूने खाना हमारे मुल्क के अंदर इस्लाम की जड़ों को काटने की कोशिश की जाती है और साजिश की जाती है। अब यही लोग, अगर जमात इस्लामी में ये लोग ना होते, अब फितना कादियानियत जो है, कादियानी को किस तरीके से पकड़ा, वो भी जमात इस्लामी के बानी सैयद अबुल आला मौदूदी ने पकड़ा। उन्होंने फितना कादियानियत की किताब लिखी, उन्हें सज़ाए मौत दी गई, उन्हें सज़ाए मौत की सज़ा सुनाने के बाद उनको जो है जेलों में डाला गया। वो तो अल्लाह को मंजूर नहीं था और अल्लाह ने अपने नेक आदमी को चुनना था। इस्लाम का, पाकिस्तान का पहला सियासी कैदी, इस्लाम में पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर पहला पाकिस्तानी सियासी कैदी जिसे सियासी कैद दी गई और जिसे सज़ाए मौत दी गई, वो सैयद अबुल आला मौदूदी थे, जिन्हें आज उनकी इज़्ज़त का वो हिस्सा और जो पाकिस्तान के अंदर जो है ख़त्म नबूवत के चैम्पियन, वो आज वो भी उनको इस तरीके से लान और तान के साथ और अजीब तरीके से उनके नाम लेते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, मेरी यहाँ पे आपसे गुजारिश है कि आंखें खोलें। ये दज्जाली दौर है जिसमें आपको कामयाबी नज़र आ रही है, हकीकत में उसमें आपकी नाकामी है। अज़ीज़ दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा। अब के एक साथी हैं, अभी उन्होंने पोस्ट डाली थी, मुझे अभी ये बात याद आई, मैं माज़रत ख्वाह हूँ, कि उन्होंने कहा था कि बंदर जो होते हैं ना, जब वो लड़ते हैं तो किसी बाग में अगर हों तो वो उस बाग को उजाड़ के रख देते हैं, और अगर जब उनमें इत्तफाक हो तो वो उस बाग को मिलकर खाते हैं और खूब खाते हैं। तो ये हमारे पार्लियामेंट में जो बंदर हैं, वो जब लड़ते हैं तो बजट की कापियाँ उछालते हैं, असम्बलियों के अंदर चारपाइयाँ लाकर जमहूरियत के जनाजे निकालते हैं, लेकिन जब बैठते हैं तो इस तरह चमन को लूटते हैं। जिस तरीके से ये ख़ानदानी बिल जो है इसको पास किया गया, जो कुरान के मुनाफिक है, कुरान के मुनाफी है और पाकिस्तान के आइन के मुनाफी है और जो फितरत के मुनाफी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अज़ीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। फेसबुक पे हैं अगर तो हमें फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हम एक मोटिवेशनल प्रोग्राम करते हैं, इसमें हमारा साथ दीजिए और इस साजिश को बेनकाब करने के लिए इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस शहर की पहचान तो अब्दुल रशीद है, एक जिंदा दिल इंसान तो अब्दुल रशीद है। इस शहर की पहचान तो अब्दुल रशीद है, एक जिंदा दिल इंसान तो अब्दुल रशीद है। जज्बों का, हौसलों का, शुजाअत का है अमीर, इंसानियत से जिसकी मोहब्बत है आखिरी। जज्बों का, हौसलों का, शुजाअत का है अमीर, इंसानियत से जिसकी मोहब्बत है आखिरी। झूमेगी दीन हक से लिया इस शहर की पहचान तो अब्दुल रशीद है, एक जिंदा दिल इंसान तो अब्दुल रशीद है। कर देंगे आम शहर में तालीम।